Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट पायरेटेड बुक्स। पायरेटेड बुक्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल बुक से, और हम कैसे पायरेटेड बुक से बच सकते हैं, और पायरेटेड बुक्स के क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे पायरेटेड बुक्स होती क्या है। गाइज, मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव में मिलती है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आज की तारीख में प्राइस है अराउंड 500 समथिंग। तो ऐसी ही बहुत सारी बुक्स है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है और जो सबके लिए ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उन बुक्स को मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है चीप प्राइस पर, लेकिन वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं प्रोवाइड होता है हमको। वो जो बुक होती है उसकी कॉपीज़ हमें मिलती है। मतलब अगर मैं आपको बेसिक और सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पायरेटेड बुक एक बहुत चीप कॉपी होती है ओरिजिनल बुक की, जिसको आप हाथ में लेते हो तो समझ आ जाता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यही पायरेटेड बुक्स होती है। अब पायरेटेड बुक्स मार्केट में क्यों आती हैं, उसका रीज़न मैंने पहले बताया है, प्राइस। एग्जैक्टली गाइज, मार्केट में जहाँ तक मैंने समझा है पायरेटेड बुक्स आती हैं प्राइसेस की वजह से कि जो ओरिजिनल बुक्स होती है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि उनको खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अटॉमिक हैबिट का, जिसकी प्राइस 500 समथिंग है। तो हर किसी के लिए 500 रुपये दे के अटॉमिक हैबिट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम वो बुक तो पढ़ना चाहते हैं। उस केस में यहीं पे पायरेटेड बुक सेलर्स जो होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उसी बुक को अवेलेबल कराते हैं 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये में, यानी कि बहुत कम प्राइस के अंदर। और तो यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर पायरेटेड बुक्स बहुत ज़्यादा चलने लगे, क्योंकि बुक्स इतनी एक्सपेंसिव हैं कहीं ना कहीं हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, और लेकिन हम उन्हें पढ़ना तो चाहते हैं। इवन मैंने नोटिस किया कि पेंडेमिक के बाद से पायरेटेड बुक का बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि पेंडेमिक में काफ़ी लोगों को रीडिंग हैबिट लग चुकी है। लेकिन पेंडेमिक में हम लोगों की पॉकेट्स भी बहुत ढीली हुई हैं, हमारे बहुत एक्सपेंसेस बढ़े हैं, हमारी इनकम कम हुई है। उसी टाइम पे हमारे लिए इतनी महंगी महंगी बुक्स खरीदना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सभी के लिए, इसलिए लोग पायरेटेड बुक्स की तरफ जा रहे हैं और उसकी डिमांड कर रहे हैं। और जिस चीज़ की अगर मार्केट में डिमांड होती है तो मार्केट उस चीज़ की सप्लाई ज़रूर करता है उस डिमांड को मीट करने के लिए। तो यही एक रीज़न मुझे दिखता है कि मार्केट के अंदर पायरेटेड बुक्स इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे पायरेटेड बुक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल बुक से। पायरेटेड बुक्स को डिफरेंशिएट करने के बहुत कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर कि आप एक बुक को लेंगे आपको दिखेगा ये तो पायरेटेड है, ये ओरिजिनल है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बुक अलग होती है दूसरी से। आप 2 कॉपीज़ ले लीजिए सेम बुक की, आपको उनमें डिफरेंस दिख जाएंगे। दोनों में ही अलग अलग डिफरेंसेस दिखेंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कौन सी ओरिजिनल है कौन सी पायरेटेड है। पता चलेगा कि दोनों ओरिजिनल है, पता चलेगा कि दोनों पायरेटेड है। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है पायरेटेड बुक को पता करने का। ये आपको इसके लिए मतलब बहुत टाइम आपको देना पड़ता है, बुक को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, बहुत अच्छे से आपको उसको अच्छे पेजेस पलटने पड़ेंगे, आपको उसको सब कुछ देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आता है कि बुक आपकी ओरिजिनल है या फिर आपको पायरेटेड बुक चिपका दी गई है। तो गाइज, मुझे भी कुछ लोगों ने पायरेटेड बुक्स चिपकाई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पता है कि पायरेटेड बुक्स और ओरिजिनल बुक्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंसेस के, और वही पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी पायरेटेड बुक्स दिखा देती हूँ जो मुझे लोगों ने झूठ बोल के बेची हैं। वो एक थी एवरीथिंग इज़ फक्ड, अ बुक अबाउट होप बाय मार्क मैनसन। दूसरी हमारी है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन अगेन। तीसरी बुक जो मुझे मिली वो थी काफ्का ऑन द शोर बाय मुराकामी। और जो लास्ट बुक मेरे पास है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। ये चारों बुक्स जो हैं वो पायरेटेड हैं अनफॉर्चुनेटली। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये बुक्स पायरेटेड है। सबसे पहले हम इस बुक को उठाते हैं और इसी से हम बात करते हैं। तो मुझे जब मेरे पास ये बुक आई थी तो इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि मुझे हाथ में लेते ही समझ आ गया था कि पायरेटेड है। बट फिर भी श्योर होने के लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट इसमें किए। सबसे पहले मैंने जो टेस्ट किया वो होता है कवर टेस्ट। मैंने इसके कवर पेज को टच करके देखा और वो इतना पतला सा है, बेकार क्वालिटी का पेपर यूज़ किया गया है कि मुझे समझ आ रहा था कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने इसकी बाइंडिंग को देखा। इसकी बाइंडिंग को जब मैंने देखा तो मैंने जब इस बुक को पूरा खोला तो इसकी बाइंडिंग निकल के आ रही है कि अगर मैं हल्का से इस पेज को टक करूँगी तो ये बुक बाहर होएगी। तो इससे भी मुझे समझ आया कि ये पायरेटेड बुक है। एक्चुअली इस बुक के अंदर मुझे 2 पॉइंट्स ही दिखे थे जिनसे मुझे समझ आ गया था कि ये पायरेटेड है, ये ओरिजिनल वर्क नहीं है। इवन आप इसके कवर को देखेंगे, इसके कवर का जो एक कलर है ये ओरिजिनल बुक से बहुत अलग है, बहुत अलग सा शेड है। मतलब ओरिजिनल बुक भी येलोइश
भी है, बट एक अलग ही टोन, अलग ही शेड है इस बुक का। तो इससे मुझे समझ आया कि ये पायरेटेड बुक है। देन एक और पॉइंट होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है अंदर के पेजेस की क्वालिटी। ये जो मुराकामी की बुक है काफ्का ऑन द शोर, इसकी जो पेजेस की क्वालिटी है वो बहुत चीप है। मतलब आप लोगों ने अगर बचपन में कभी वो रफ़ कॉपीज़ यूज़ करी जो ग्रे कलर के पेजेस पे आती थी, उनमें भी कई वेराइटीज़ होती थी, एक बहुत लोकल, एक बहुत थोड़ी ठीक ठीक होती थी। तो वो ठीक ठीक वाले जो पेजेस होते हैं ये वो पेजेस हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनको जो रिसाइकिल पेजेस होते हैं उन्हीं के ऊपर प्रिंट किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें सिर्फ ये बुराई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो ये वर्ड्स जो है ये ओवरलैपिंग है। मतलब पीछे के जो पेज पे वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ ये जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर साफ आपको दिख रहे होंगे। देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ये प्रॉपर वर्ड, पीछे के पेजेस के भी वर्ड आपको दिख रहे हैं। इवन कई जगहों पे तो ऐसे हो चुका है कि वो इतने ओवरलैप कर रहे हैं कि आपके लिए उनको पढ़ पाना ही मुश्किल हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है। एक और डिफरेंस जो होता है वो होता है अलाइनमेंट बुक के अंदर। अगर आप बुक के अंदर, जैसे कि ये तो बुक खुल ही नहीं रही, इसकी बाइंडिंग इतनी ख़राब है कि अगर आप बुक को देखेंगे तो जो यहाँ पर ये जो लेटर्स, ये जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ये प्रॉपर लाइन में नहीं होते, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स लेटर्स जो होते हैं वो नीचे जा रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस बुक में तो भी ठीक है, पर मैंने कई बुक्स देखी हैं जिनमें वर्ड्स ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं या अंदर ही घुसे हुए होते हैं, जो आपके लिए मतलब मुश्किल कर देते हैं पढ़ना। जो लेटर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं नॉर्मल फॉन्ट से। ओवरऑल आप बुक के पेजेस को देख के भी पता कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को देख के, उनके ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से भी आप देख के बता सकते हैं कि बुक ओरिजिनल है या नहीं है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपनी बुक को। मेरी ये जो बुक है एवरीथिंग इज़ फक्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट है हर तरीके से। इसका कवर अच्छा है, इसके कवर की क्वालिटी अच्छी है, इवन इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है, इसका यहाँ जो अलाइनमेंट है वो भी प्रॉपर है, सब कुछ इसमें परफेक्ट है। पर फिर मुझे कैसे पता चला कि ये ओरिजिनल बुक नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसके स्पाइन को देखें तो इसके स्पाइन पे जो लेटर्स लिख रखे हैं वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कैसे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फक्ड पीछे की साइड जा रहा है, अ बुक अबाउट होप ये पीछे की साइड आ रहा है। ओरिजिनल बुक्स में ऐसा नहीं होता है। ओरिजिनल बुक में स्पाइन पे जो लिखा होता है वो स्पाइन पे होता है, वो ना आगे आता है ना वो पीछे जाता है, ठीक है। ऐसा ही कई बार बुक के कवर पे भी होता है। कई बुक्स होती हैं जो पायरेटेड होती हैं, मतलब कि उनकी जो यहाँ पर टाइटल लिखा होता है वो बिल्कुल ऊपर जाता है, बिल्कुल नीचे जाता है, इधर उधर जाता है, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होता। उससे भी आपको देख के समझ आता है कि वो आपका ओरिजिनल बुक नहीं है, आपकी पायरेटेड बुक है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही पॉइंट्स जाने हैं जिनसे मैं पता लगा पाई हूँ कि मेरी बुक ओरिजिनल नहीं थी, वो पायरेटेड है। अगर आपको भी कुछ और नए पॉइंट पता हैं कि जिनसे पता कर सकते हैं कि वो पायरेटेड बुक है या नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं पायरेटेड बुक्स हमें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। गाइस, पायरेटेड बुक इलीगल होती हैं, उनको बेचना इलीगल होता है और हाईली अनएथिकल होता है। आप इसको ऐसे लीजिए कि एक ऑथर है जिसने अपने लाइफ टाइम मेहनत कर कुरा के कैसे तैसे जुगाड़ पानी करके एक बुक लिखी, पब्लिश करवाई, और उस बुक से जो रॉयल्टी उसे मिलनी चाहिए थी वो रॉयल्टी उसको मिल ही नहीं रही है। उसकी जगह ये जो पायरेटेड बुक सेलर्स है वो प्रॉफिट खा रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ ऑथर्स हैं जो अपनी रॉयल्टी जो उनको उन बुक से मिलती है उसका कुछ परसेंट या 100% डोनेट कर देते हैं, जैसे जो जेके रोलिंग है, जैसे खालिद हुसैनी है, या और भी बहुत ऑथर्स हैं, सारे नहीं पर कुछ, जैसे सुधा मूर्ति भी, जहाँ तक मैंने सुना है उनके बारे में भी, कि वो अपनी जो रॉयल्टी मिलती है उसका कुछ परसेंट या सारा या कुछ परसेंट वुमेन एम्पावरमेंट में या फिर चाइल्ड एजुकेशन वगैरह में डोनेट कर देते। तो गाइज, अगर आप पायरेटेड बुक्स खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी बच्चे के पढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं, उससे उसकी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, किसी वुमेन से उसके डेवलपमेंट का राइट छीन रहे हैं। तो इसीलिए भी मैं बोलती हूँ कि हमें पायरेटेड बुक ना खरीद के ओरिजिनल बुक की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात आती है कि प्रेरिता, इफ़ नॉट पायरेटेड देन व्हाट। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बुक्स को, ओरिजिनल बुक्स हमारे लिए फिर भी महंगी है, हम जानते हैं, हम सब बात समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम नहीं खरीद सकते। समझो इस बात को। तो प्रेरिता ने वो बातें समझी है, इसलिए प्रेरिता आपके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेकर आई है। सबसे पहले हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है ई बुक्स। गाइस, आप अमेजॉन किंडल एक ऐप होता है, फ्री ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर 500 रुपये की बुक 50 रुपये में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। इवन अगर आप अमेजॉन की मेम्बरशिप अगर ले लेते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स है जो फ्री ऑफ
कॉस्ट ही मिल जाएंगी। इवन बेस्ट सेलर जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं वो बुक ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी अमेज़ॉन पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है ऑडियो बुक्स, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे कई ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी आपको। इवन आपको अमेज़ॉन का ऑडिबल ऐप है या और भी बहुत सारे मार्केट में ऐप्स अवेलेबल हैं जो ऑडियो बुक्स देते हैं और बहुत कम प्राइस पे आपको देते हैं। और ऑडियो बुक्स तो वैसे भी आपका टाइम सेव करते हैं, आप कुछ और काम करते करते भी बुक पढ़ सकते हैं, बुक सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बुक बोरो कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने किसी भी नोन पर्सन से, या आपके अगर सिटी के अंदर कोई बुक कैफ़े है तो आप वहाँ जाके बैठ के पढ़ भी सकते हैं आज। और आप अगर आपके सिटी में लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से बुक्स भी आप इशू करवा के घर पे लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ अगर आप कोई बुक खरीद नहीं सकते तो आप वो कुछ सब कर सकते हो बजाय पायरेटेड बुक खरीदने के। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, विल सी यू सून। बाय।